हिसाब किताब चुकता, घर जाओ अपने आदित्य गुप्ता। आपने इतनी बेशर्मी से कहा है कि पुंछ राजौरी में 20% आबादी रह गई है। अभी सुंदरबनी फोन किया हूं राजौरी के और बात किया हूं सुंदरबनी राजौरी में, पुंछ में, कहे एक भी व्यक्ति नहीं गया। 100% आबादी जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही है। तो जो ये दीदी सही कह रही है नाविका जी कि आप फील्ड में नहीं उतरते। मैं फील्ड के लोगों से बात कर रहा हूं, आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं पुंछ राजौरी में सिर्फ 20% आबादी रह गई है, 80% पाकिस्तान ने मार दिया है। आप लोग यहां पर बैठकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा हमारी भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओ। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया उसे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। और तब एस जयशंकर जी ने कहा कि भैया हमने फोकस्ड हमला किया है, हमने गैर उकसाने वाला हमला किया है। तुम कहते थे कि आतंकवादी नहीं है वल्लाह, फिर कहां से आया मरकज सुभान अल्लाह, और इंडियन आर्मी ने कर दिया उनका इन्ना लल्लाह। ये देखो सबूत, ये दिखाया है जयशंकर जी ने। तो आपके सीने पर सांप लौट रहा है कि व्योमिका सिंह सामने कैसे आ गई, कर्नल सोफिया कुरैशी कैसे सामने आ गई। हमारे देश में धर्म के नाम पर तुम तो दंगे कराने के लिए हमला किए थे कि नाम पूछकर मारोगे, कलमा पूछकर मारोगे, अंगों की तलाशी लेकर मारोगे। लेकिन यहां तो कर्नल सोफिया कुरैशी भी है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी है, और सब मिलकर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। तो इनकी नेता पीडीपी की क्या कह रही है कि 0/0। अरे तो ये कहां से मारा? मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तैयबा, जहां हेडली और तुम्हारे कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, मरकज अब्बास, मरकज राहिल, शवाई नाला कैंप, सैयद बिलाल कैंप, ये सब कहां से मारा? ये सब 0/0 है। हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करो। और इतना गंदा फैक्ट 20% राजौरी और पुंछ में बचा, ये कह रहे हैं। शर्म, इसको तो एडिट किया जाए और गुप्ता जी को हटाया जाए। फिर कह रहा हूं गुप्ता जी आप यहां बैठने के लायक नहीं है। पाकिस्तान के प्रेम में इतने पागल हो गए हैं। पुंछ राजौरी फोन करके मैं बता रहा हूं, अभी बात की, अभी ऑनलाइन भी फोन लगा सकता हूं, वहां की आबादी में कोई फर्क नहीं आया। नाविका जी ये झूठ बोल रहे हैं। वहां पर मोदी जी ने किराना दुकान खोल दिया है, उनके परमाणु संयंत्रों को लगभग खत्म कर दिया है, इसलिए इनके सीने पर सांप लौट रहा है। आदित्य गुप्ता कहीं ना कहीं थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। आप पाकिस्तान का नैरेटिव क्यों चलाना चाहते हैं? पुंछ में आप मुझे बताओ, आपका एक कॉरेस्पॉन्डेंट गया पुंछ में, Can you play the ground report? Please play the ground report. Please play the ground report. I don't want. अब मैं आपसे बहस करना ही नहीं चाहता। आप ग्राउंड रिपोर्ट प्ले कर दो, हर एक आदमी देख लेता है। मुझे भी आपसे बहस नहीं करी। जो लोग 0/0 देते हैं उनसे बहस करके होगा भी क्या? आपको दिखता ही नहीं है, आपको दिखता ही नहीं है। गौरव भाटिया 0/0 जिनके हैं, इनके नंबर पूछ लीजिए कितने हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। पहले ये दूसरों को 0/0 दे रहे हैं। जरा आदित्य गुप्ता जी को जवाब दें। गौरव भाटिया ने तो इनके साथ सरकार बनाई थी, आप उनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? वो अरे अब तो आपके इंडिया अलायंस में है। गौरव भाटिया जी का हर दोस्त अब आपको पसंद आ जाता है। क्या करें, क्या करें? उन्होंने तो बनाई थी, तोड़ दी। आप तो आज भी साथ इंडिया अलायंस में बैठे हैं। अपने गरेबा में झांकिए। जब तक गौरव भाटिया जवाब दे रहे ना, आप अपने गरेबा में झांकिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता यहाँ अश्विनी आए हैं। अश्विनी, मैं एक बात कहूंगा, ये जरूरी नहीं है हर लाइन में बीच में सबके बोलना। इससे जो है आपकी विश्वसनीयता नहीं बनेगी। सवाल गौरव भाटिया से करा तो अश्विनी जवाब नहीं दे सकता है, सुनने की क्षमता रखिए। पीडीपी पे मैं इतना ही कहूंगा, आज सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता है। नाविका जी, आपको पता है जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद कौन पहला नेता नेत्री थी जिसने कहा पाकिस्तान से बात होनी चाहिए और जंग जो है ये कोई सल्यूशन नहीं है? वो नेत्री है महबूबा मुफ्ती। वहां पे टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड टूट रहे थे और ऐसा लग रहा था प्रहार महबूबा मुफ्ती के दिल में हो रहा हो। यहां आदित्य बैठे हैं, आदित्य को बताना चाहिए कितनी बार महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है उन जयचंदों के लिए, मीर जाफरों के लिए जो जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जब हमारी सेना वहां पे आतंकियों के घर तोड़ रही थी तो ये लोग कह रहे थे कि सेना क्या कर रही है, तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा अगर अनुच्छेद 370 हटाओगे। किसने कहा था? महबूबा मुफ्ती ने कहा था। किसने ये बात बोली थी कि देखना अगर आपने
कोई कार्रवाई करी आतंकियों के खिलाफ तो सेना कर रही है गलत और बाकी नहीं। ये महबूबा मुफ्ती थी। आज मैं एक बात कहूंगा, सवाल पूछिए, विपक्ष सवाल पूछने की बात करता है ना नाविका जी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां सवाल पूछिए। कल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने ब्रीफिंग करी, जो इनका कोई सांसद नहीं है, कैसे सवाल पूछेंगे? लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, कश्मीर तक में इन्हें वोट नहीं पड़ रहे, सवाल कैसे पूछेंगे? कैसे पूछेंगे श्री? और ये सवाल आज पब्लिक इनसे पूछ रही है पटल पे। हाँ, नाविका जी इनके सांसद कपड़े फाड़ रहे थे जब अनुच्छेद 370 में चर्चा हो रही थी। उनका नाम था नजीर अहमद लवाए, वो कपड़े फाड़ रहे थे। बिल्कुल, और जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। श्रीधर का दिल्ली से सवाल है, पाकिस्तान हार कर भी जश्न मना रहा है, असीम मुनीर का प्रमोशन हो गया, क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष अपने बयानों से पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहा है? अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, जयशंकर पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस पहले ये क्यों नहीं बताती कि चीन के साथ गुप्त एमओयू क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? जवाब दीजिए अब अश्विनी। नाविका जी, पता नहीं क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या नैरेटिव चल रहा है। विषय सिर्फ इतना है, मुझे 30-40 सेकंड दीजिए। मैं गुप्त एमओयू पर जनता पूछ रही है, जनता को जवाब दीजिए। टर्की के प्रेसिडेंट के साथ विजय जॉली जी के, आपके भाजपा के कई सारे नेताओं के फोटो वीडियोस हैं। क्या किसी से मिलना, किसी नेता से मिलना, क्या किसी नेता से मिलना कोई गलत बात है क्या? नहीं, मिलना नहीं है, वो साइनिंग देख रहे हैं आप। नाविका जी, रही बात पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एस जयशंकर जी का बयान चलाया जा रहा है इस समय। अभिजीत अय्यर मित्रा, आप जाके देखिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टॉप पे। मुझे इतना बता दीजिए कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें चाइना का पैसा आया था या नहीं आया था? अभिजीत अय्यर मित्रा जरा जवाब दे दीजिए अश्विनी जी को। देखिए, साफ साफ तो पैसा आया था ना, पैसा तो आया था सीधे सीधे। अभी भी उनके बीच में जो एमओयू साइन किया गया है वो पब्लिक हुआ है? नहीं। पैसा लेके भी आप एमओयू को पब्लिक नहीं कर रहे हो। अगर कुछ छिपाने का नहीं है, इतना बड़ा पीआर का आपका डिजास्टर हो रहा है तो पब्लिक कर दो ना। बिल्कुल, 2008 में साइन हुआ था, 17 साल हो गए हैं, आज तक कांग्रेस ने ये सच बाहर क्यों नहीं निकाला? दाल में क्या काला है? यहाँ पूरी दाल ही काली है। सब सवाल पब्लिक पूछ रही है। मिथिलेश कुमार सिन्हा दरभंगा से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के बयान से प्रधानमंत्री मोदी की नहीं देश की किरकिरी हो रही है, ये बात उन्हें और उनकी पार्टी को समझ में क्यों नहीं आ रही? पीएन चौधरी का बस्ती यूपी से सवाल है, तो किसी की बात माने, कांग्रेस के राहुल गांधी की या कांग्रेस के सलमान खुर्शीद की, किसकी बात माने?